राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं काशिफ अली। रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति, जी हाँ, ईडी मामले में दोषी हैं। पूछताछ के लिए अभी ईडी और CBI के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिसके बाद से देश की राजनीति में हलचल मच गई है। हलचल कुछ इस तरीके की है कि रॉबर्ट वाड्रा ने इस तरीके की तरफ इशारा किया है कि वो राजनीति में कदम रख सकते हैं और यूपी के लोगों की बड़ी तारीफ कर रहे हैं जनाब। तो जाहिर सी बात है, तारीफ कर रहे हैं तो हो सकता है कि यूपी से ही राजनीति की शुरुआत भी कर दें। मुरादाबाद के रहने वाले हैं, राजनीति उत्तर प्रदेश से करने की सोच रहे हैं। कह रहे हैं लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा तो बड़े स्तर पर करूंगा। खबर क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर हम बात करेंगे कि क्या प्रियंका गांधी के अभी राजनीति में कदम रखे अभी जुमा 8 दिन हुए हैं और उसके बाद उनके पति भी उसी ही दौर पर चल पड़े हैं। आखिर क्यों? क्या रॉबर्ट वाड्रा, एक सवाल जो सबसे पहले लोगों के जहन में आ रहा है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा के राजनीति में कदम रखने के बाद क्या लोग उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या दूसरा सवाल, प्रियंका गांधी के भरोसे वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करेंगे? और तीसरा सबसे अहम सवाल कि क्या रॉबर्ट वाड्रा एक अलग तरीके की राजनीति करने की सोच रहे हैं? अलग तरीके की राजनीति क्या है? वो गांधी परिवार से हटकर राजनीति। क्या इससे राहुल गांधी को खतरा होगा? ये वो सवाल हैं जो रॉबर्ट वाड्रा के इस बयानों के बाद से उठ रहे हैं। असल में रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा है वो ये बात कही है, उन्होंने कहा है कि अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है, फेसबुक पोस्ट पे उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने इस तौर तरीके को जान लिया है और उन्हें पता चल गया है कि आरोपों में कोई दम नहीं है। लोग मेरे पास आते हैं और मेरे अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। जिन बच्चों को मैंने मदद पहुंचाई है उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और मजबूती पाई। जो लफ्ज़ मैं आपको दोहरा रहा हूँ, जो आपको पढ़कर बता रहा हूँ, उस पर ज़रा गौर करिएगा, लैंग्वेज पर गौर करिएगा। कैसे एक परिपक्व आदमी की या यूँ कहें परिपक्व नेता की जो भाषा का होती है उस तरीके की रॉबर्ट वाड्रा भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि दृष्टिहीन बच्चों के स्कूल, मदर टेरेसा मिशन, अनाथालयों, अलग अलग धार्मिक स्थलों पर वो जाते रहे और अस्पताल मंदिरों के बाहर भूखे लोगों को खाना खिलाया। अब हालांकि ये सारी बातें कहनी नहीं चाहिए। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी बेसहारा की मदद कर रहे हैं तो उसका गुणगान नहीं करना चाहिए, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा इस चीज़ को समझ रहे हैं कि राजनीति में इसका गुणगान करना बेहद ज़रूरी होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वाड्रा ने आगे लिखा कि देश में आई आपदा के वक्त भी मदद की। केरल और नेपाल के अलावा आपदा से जूझते अन्य क्षेत्रों में मदद पहुँचाई, जिससे मुझे काफ़ी संतोष मिला और बहुत कुछ सीखा भी। अब दिल्ली, राजस्थान में ईडी के चक्कर लगा रहा हूं। बीते 8 दौर की कई घंटों से पूछताछ की। मैंने कानून का पूरी तरह पालन किया क्योंकि निश्चित तौर पर मैं कानून से ऊपर नहीं हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने हर घटना से कुछ ना कुछ सीखा है। वाड्रा ने अपने पोस्ट में बताया कि उन्होंने साल दर साल कई देश के हिस्सों में कैंपेनिंग की, लेकिन यूपी का अनुभव कुछ खास रहा है। अब शुरुआत होती है यहाँ से। वो जो आगे लिखते हैं कि उन्होंने कई देशों में कैंपेनिंग की है, अलग अलग जगह, अलग अलग चीज़ों के लिए, लेकिन यूपी का अनुभव कुछ रहा है। अब जाहिर सी बात है कि यूपी की बात इसलिए करते हैं लोग क्योंकि राजनीति, लखनऊ का रास्ता अगर दिल्ली अगर आप जाएंगे तो यूपी से होकर ही आपको जाना पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि रॉबर्ट वाड्रा को उत्तर प्रदेश की बात करने की बात क्यों करी? उन्होंने लिखा कि खासकर यूपी के लोगों ने मुझे लोगों के लिए कुछ करने, उनमें छोटे छोटे बदलाव लाने का एहसास दिया। उनके पास मैं गया और उनसे मुझे समझा, प्यार दिया। उसके आदर ने मुझे काफ़ी सुखद अनुभव दिया है। इन कई सालों के तजुर्बे और सीख को यूं ही नहीं लाया उन्हें जा सकता, इसका अच्छा से अच्छा उपयोग होना चाहिए। इस लाइन को गौर करिएगा। इन कई सालों के तजुर्बे और सीख को यूं ही ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। यानी वो जो काम उन्होंने किया है, जो ज़मीन पर काम किया, वो कह रहे हैं कि इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देंगे और इसका पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार मेरे ऊपर लगे सभी आरोप हट जाएं तो मैं बड़े स्तर पर लोगों की सेवा में लगूंगा। जी हाँ, ये है असल में वो पूरी लाइन जिसके बाद से देश की राजनीति में हलचल मच गई है। उन्होंने कहा कि एक बार मैं आरोपों से बरी हो जाऊं
फिर उसके बाद बड़े स्तर पर लोगों की सेवा करूंगा। बड़े स्तर पर सिर्फ सेवा आप तभी कर सकते हैं जब आप राजनीति में कूद पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप जनता के प्रतिनिधि बनकर संसद के में बैठकर जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, तभी आप सेवा कर पाते हैं। बहरहाल रॉबर्ट वाड्रा का इशारा भी कुछ इसी तरफ था। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और 5वीं बार ईडी के सामने पेश हो चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा। उनसे 5 घंटे की पूछताछ की गई थी। मामला विदेश में 19 लाख पाउंड की अघोषित संपत्ति से भी जुड़ा है। रॉबर्ट वाड्रा मध्य दिल्ली में ईडी के जामनगर कार्यालय में पहुंचे थे और साथ ही साथ उन्हें बीच में 1 घंटे के लिए इजाज़त भी दी गई थी। वाड्रा अक्सर अपनी बात फेसबुक पर लिखते रहते हैं। 12 फरवरी को उन्होंने एक बहुत ज़्यादा इमोशनल पोस्ट भी लिखी, जिसमें उन्होंने भगवान पर अपना भरोसा जताया जो उन्हें मुश्किल वक्त से निकालने में मदद करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको दर्शा रही हैं कि रॉबर्ट वाड्रा अब राजनीति में कूदने का उनका मन बन चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो 70 सालों से एक पूरा 1 डिकेड से जो है राजनीति गांधी परिवार कर रहा है, और उसके बाद अब एक नई जो शुरुआत होगी वो रॉबर्ट वाड्रा परिवार करेगा। तो क्या इससे राहुल गांधी को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो हमें बिल्कुल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका सीधा सीधा फ़ायदा रॉबर्ट वाड्रा को मिलेगा। रॉबर्ट वाड्रा अगर आकर राजनीति करते हैं, ज़मीनी स्तर की राजनीति करते हैं, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो कुछ अलग तरीके की राजनीति करें। हो सकता है कि कांग्रेस से हटकर राजनीति करें। ये सारी आशंकाएं हैं, ये सारी अटकलें हैं जो अब फिलहाल लगनी शुरू हो चुकी हैं कि रॉबर्ट वाड्रा ने आखिर ये मन क्यों बनाया। क्योंकि प्रियंका गांधी को अभी हाल फिलहाल ही में पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया है। उनको अभी उनका एक एग्ज़ाम होना बाकी है, अभी चुनाव होने हैं, फिर उसके बाद आकलन किया जाएगा कि भाई प्रियंका गांधी का कितना जादू चला, कितना प्रियंका गांधी कांग्रेस को यूपी में ज़िंदा कर पाई। वो सारी बातें बाकी हैं। लेकिन उससे पहले ही रॉबर्ट वाड्रा ने इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि वो राजनीति में कूद पड़ते हैं। तो क्या प्रियंका गांधी को टक्कर देने के लिए रॉबर्ट वाड्रा उतर रहे हैं या राहुल गांधी को कमज़ोर करने के लिए उतर रहे हैं? ये सारी चीज़ें हैं। और एक और लगातार ये बातें कही जा रही हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लगातार इस बात को समझ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों से बचने के लिए सबसे बेहतर कवच होता है राजनीतिक कवच। आप राजनीतिक कवच पहन लीजिए, आपके सारे पाप धुल जाते हैं। अगर आप एक आम इंसान हैं, आपके ऊपर आरोप हैं, तो आप घिर सकते हैं, आप पकड़ में भी आ सकते हैं, आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको राजनीतिक कवच आपके ऊपर है, आपके ऊपर राजनीतिक प्रेशर है, आपके साथ है, तो आप बेहतर तरीके से बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा इस तरफ भी सोच रहे होंगे। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश के लोगों की तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैंने वहाँ कैंपेनिंग की है तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब जाहिर सी बात है, सीखने को तो और भी राज्यों से मिल सकता था। अगर जनाब अगर जाएं तो साउथ इंडिया के और राज्यों में जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता था। गुजरात जैसे राज्यों में अगर आप जाकर कुछ कैंपेनिंग करते तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता था। लेकिन बात उत्तर प्रदेश की ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का इस वक्त अखाड़ा बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि रॉबर्ट वाड्रा ने भी उत्तर प्रदेश का ही जिक्र किया है। अब राहुल गांधी की बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी, हालांकि रॉबर्ट वाड्रा के मामले पर कभी राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। कुछ दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि आपका मोदी सरकार को घेरते हुए कहा था कि आपका दिल करे आप जिससे चाहें जो पूछताछ करें, चाहे रॉबर्ट वाड्रा से करें या किसी से करें, लेकिन पूछताछ के साथ साथ उन्होंने और कई मामलों पर मोदी सरकार को घेरा था। तो बहरहाल ये फेसबुक पोस्ट रॉबर्ट वाड्रा की कई सवाल खड़े कर रही है और कई बातें निकल कर आ रही हैं, और इसका असर, क्योंकि अभी तो फिलहाल वो कैंपेनिंग में साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव, लोकसभा चुनाव जब होने जा रहे हैं देश में, उसमें कहीं भी वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी को उन्होंने शुभकामनाएं ज़रूर दी थी। जब प्रियंका गांधी को बनाया गया था प्रभारी, उन्होंने कहा था कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। आपके शुभकामनाएं उन्होंने दी थी प्रियंका गांधी को। लेकिन अब इस पोस्ट के बाद से कई मतलब निकाले जा रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी के बिना कोई रिजल्ट आए, बिना कोई उसके बाद से ही रॉबर्ट वाड्रा ने आखिर इस तरीके का कदम क्यों उठाया, और इसका असर कितना पड़ेगा 2019 के लोकसभा चुनाव पर। क्योंकि राजनीति का वक्त चल रहा है, तो रॉबर्ट वाड्रा अगर राजनीति ना करें तो फिर कैसा हो पाएगा।
अब रॉबर्ट वाड्रा की राजनीति कितना आगे दमकम होगा, कितने मजबूत होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज तक के लिए इतना ही, नमस्कार।